दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको कि सूर्य भगवान को अर्घ किस धातु के लोटे से देना चाहिए और उसका क्या फल होता है। क्योंकि आज के जनरेशन को हम इन सब चीजों का पता नहीं होता है। हमारे कहने से वो सूर्य अर्घ तो शुरू कर देते हैं देना, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि किस धातु के लोटे से सूर्य अर्घ देने से क्या फायदा होता है। सूर्य भगवान को जल देने से पहला फायदा तो यही है कि हमारे सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, आरोग्यता प्रदान करते हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारे घर में शुभ और लाभ का आगमन होता है। अब बात ये है कि किस धातु के लोटे से जल देने से क्या फायदा है। यदि हम स्टील के लोटे से जल देते हैं तो उसमें लौह तत्व मिला होता है और लौह शनि और राहु का कारक होता है। अब सूर्य भगवान को जब स्टील के लोटे से देते हैं तो उनका संपर्क शनि और राहु से होता है, और जब शनि और राहु से संपर्क होता है तो सूर्य भगवान की दृष्टि कैसी होती होगी ये तो आपको ही पता होगा। क्योंकि जब राहु सूर्य को ग्रसता है तो ग्रहण लग जाता है और पूरे जगत में अंधेरा हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में उसका प्रभाव बिल्कुल अच्छा नहीं रहता है। इसलिए स्टील के लोटे से सूर्य भगवान को जल ना दे। अब हम लोग चांदी को शुद्ध मानते हैं और चांदी के लोटे से सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, तो ये भी हमारे जीवन में अस्थिरता प्रदान करता है। क्योंकि चांदी एक ठंडी धातु है। चंद्रमा को चांदी से हम देंगे तो चंद्रमा जी खुश होंगे, लेकिन सूर्य भगवान को चांदी से अगर चांदी के लोटे से अर्घ देते हैं तो हमारा जीवन धीरे 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 आगे बढ़ता है। ताम्र पात्र से, तांबे के पात्र से हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो ये शुभ है। क्योंकि ताम्र पात्र सूर्य के ही कारक है। सूर्य भगवान पसंद करते हैं तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ी सी चीनी डाले, थोड़ी सी रोली डाले और थोड़े से चावल डाले। अगर लाल पुष्प है आपके पास तो लाल पुष्प डाल सकते हैं। फिर सूर्य भगवान को जब किरणें सारी उग जाए उस समय अर्घ दे, और अर्घ देते समय जल के धार में से सूर्य भगवान के दर्शन करें, अति शुभ होता है। और उसके बाद आप 3 बार परिक्रमा करें और हाथ उठा के दाहिने, अगर जेंट्स है तो दाहिने पैर की और लेडीज है तो बाएं पैर की एड़ी उठा के 12 नाम सूर्य भगवान के लिए। 12 नाम आपको याद नहीं है तो 12 बार ओम गृही सूर्याय नमः, ओम गृही सूर्याय नमः। ये भी मंत्र भगवान सूर्य को बहुत प्रिय है। यह मंत्र 12 बार कर ले और आपकी अपनी प्रार्थना जो होती है सूर्य भगवान को आपकी अर्जी सुनाएंगे। सूर्य भगवान जरूर सुनते हैं, जल्दी ही उसका निवारण भी होता है। इसलिए हर चीज अगर नियम से हो तो उसका फल शुभ मिलता है। हमारी नई जनरेशन को बताना बहुत जरूरी है। इसलिए
मैंने ये छोटी मोटी बात बताने का सोचा है। अच्छा लगे तो बढ़िया है, भगवान का धन्यवाद करिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं। राधे राधे।